Hello guys, welcome back to my AI Journey channel. Until now, we were sorting data in Python dictionary, but in real world application, we always store data inside a database. So, in today's video, we are going to connect Fast API with SQLite using SQL Alchemic. We will understand every concept step by step in easiest way along with interview questions. So, without waste any time, let's start our topic database integration SQL Alchemic plus SQLite. सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपके लिए ये क्वेश्चंस रखे हुए हैं कुछ। सबसे पहले जब तक हम अपने डेटाबेस को इंटीग्रेट कर रहे हैं और हमें पता नहीं होगा कि हम क्या चीज इंटीग्रेशन करने के लिए जा रहे हैं, तब तक हम लोग नहीं समझ सकते हैं कि SQLite क्या होता है, SQL Alchemic क्या होता है, SQLite एंड Alchemic में डिफरेंस क्या होता है, ORM क्या होता है, डेटाबेस अंडरस्कोर URL क्या होता है, क्रिएट अंडरस्कोर इंजन क्या होता है। अगर आप किसी अनदर लैंग्वेज से हैं तो आपके लिए जस्ट होगा, बट क्रिएट अंडरस्कोर इंजन ये आपके लिए थोड़ा क्रिटिकल हो सकता है, डेटाबेस अंडरस्कोर यूआरएल ये भी आपके लिए क्रिटिकल हो सकता है। सो गाइस, without waste any time, if you have don't subscribe my channel, so please go on my subscribe button and please subscribe my channel. So guys, please let's start our first question. What is SQLite? SQLite is a lightweight file based relation database. SQLite एक lightweight फाइल बेस्ड रिलेशन डेटाबेस है जो पूरा डेटाबेस एक डीबीए फाइल में स्टोर करता है। इसके लिए हमें अब अलग सर्वर की जरूरत नहीं होती। तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ वो क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में मिलने वाले हैं। तो गाइस, इस पे ज्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं आपको एक मोटा मोटा ब्रीफ करूंगा। उसके बाद हम अगले अपने अपकमिंग वीडियो में अपने SQL Alchemic को स्टोर करना इंटीग्रेट करना सीखेंगे। उसके बाद व्हाट इज SQL Alchemic? SQL Alchemic बेसिकली हमारा क्या होता है, एक पाइथन ORM लाइब्रेरी है जो पाइथन ऑब्जेक्ट के थ्रू डेटाबेस ऑपरेशन करने के लिए हमें अपनी फैसिलिटी प्रदान करती है। उसकी डेफिनेशन भी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। SQL Alchemic is a Python ORM object relation mapping library that allow developer to interact with database using Python object initiate of writing raw SQL queries। अब उसके बाद मैं बात करता हूँ SQLite एंड SQL Alchemic के डिफरेंस की। तो गाइस, आप अगर आप बिगनर भी हो और अगर आप एक्सपीरियंस भी हो तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। SQLite एक रिलेशनल डेटाबेस है, बट SQL Alchemic इट इज पाइथन ORM ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग लाइब्रेरी है। SQL Alchemic communicate with the database using Python object responsible for generate SQL queries automatically, work as bridge between Python and the database। बेसिकली SQL Alchemic जो है फ्रेंड्स, आपको यही ध्यान रखना है कि ये अपने आप में एक लाइब्रेरी है जो हमें हमारे डेटाबेस को पाइथन के साथ में एक ब्रिज की तरह काम करने के लिए यूज करने देती है। वही चीज सेम SQLite के लिए इम्प्लीमेंट होती है। Store data inside a .db file responsible for storing tables and records, work as database. What is ORM? Object Relational Mapper is a technique that maps programming language object to database table. It allows developer to perform database operation without writing PostgreSQL। ORM एक टेक्निक है जो पाइथन ऑब्जेक्ट को डेटाबेस टेबल से मैप करती है। तो उसके बाद मैं बात करता हूँ व्हाई टू वी यूज ORM? हम ORM को क्यों यूज करें? रिड्यूस रॉ SQL राइटिंग, मतलब जो हम अपनी SQL राइटिंग, जैसे कि सपोज मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर हम लोग अपनी क्वेरी लिखते हैं इंसर्ट इनटू टेबल नेम कॉलम नेम, तो वो चीजें हम उस चीज को हमारा ये टाइम कंज्यूमिंग टाइम को हमारे कम करती है। सपोज हमारी अगर कोई क्वेरी हम SQL पे अगर बिल्ड करते हैं इंसर्ट इनटू टेबल नेम, उसके बाद में हम अपने कॉलम नेम लिखते हैं, नेम ईमेल एंड एड्रेस मोबाइल नंबर, देन आफ्टर उसकी वैल्यूज को हम डिफाइन करते हैं, तो उस चीज को हमारे ये अपने रिड्यूस करती है। तो इम्प्रूव कोड रीडेबिलिटी, सपोर्ट मल्टीपल डेटाबेस, मेक कोड इजीर टू मेंटेन, तो हमारे कोड को भी ये इजी बनाता है। व्हाट इज डेटाबेस अंडरस्कोर यूआरएल? तो ये अगर आप एक्सपीरियंस हो तो भी आपके लिए और अगर आप बिगिनर हो तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेटाबेस अंडरस्कोर यूआरएल इज कनेक्टिंग स्ट्रिंग टू टेल्स SQL Alchemic which database to connect to
एंड हाउ टू कनेक्ट। ये बेसिकली हमारे डेटाबेस को डिफाइन करता है कि हम अपने कौन से डेटाबेस को हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली इसको मैं आने वाले अपने अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको ब्रीफ करूंगा कि ये कैसे काम करता है। अगर सपोज करो हमें SQL लाइट ना कनेक्ट करते हुए अगर हम अपने MySQL को कनेक्ट करना चाहते हैं, या फिर हम अपने किसी अनदर MongoDB को हम अपने कनेक्ट करना चाहते हैं, या किसी अनदर थर्ड किसी पार्टी किसी भी और डेटाबेस को हम कनेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको अगले अपने अपकमिंग वीडियो में मैं आपको ब्रीफ करूंगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज create_engine। create_engine creates and manage the database connection between SQL Alchemy and database। create_engine, तो इसका ये सिंटैक्स है इंजन create_engine डेटाबेस का यूआरएल, यानी कि ये यूआरएल हमें अपना यहाँ पे जो हमारा इंडेक्स क्रिएट होता है, जब हमारा इंजन क्रिएट होता है, हमारा यहाँ पे यूआरएल हमारा डिफाइन किया जाता है। उसके बाद डज create_engine क्रिएट डेटाबेस टेबल? नो, कभी नहीं करेगा ये, क्योंकि create_engine ओनली प्रिपेयर द डेटाबेस कनेक्शन, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अपने डेटाबेस के कनेक्शन के लिए ही बनाया जाता है। डेटाबेस टेबल आर क्रिएटेड लेटर यूजिंग base डॉट metadata डॉट create all बाइंडिंग इंजन। तो ये क्या करती है, ये क्वेरी हमारे डेटाबेस में अगर कोई हमारा डेटाबेस टेबल नहीं क्रिएट है तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देती है। अभी हम इसके बारे में नीचे भी पढ़ेंगे और अपने अपकमिंग वीडियोस में भी हम इसको समझेंगे। तो उसके बाद मैं बात करता हूँ सेशन। तो दोस्तों प्लीज सेशन को ये वो सेशन मत समझना जो हमारे वेब ब्राउजर पे चलता है कि हमारा सेशन स्टोर हुआ, सेशन हमारा डिस्ट्रॉय हुआ, या सेशन हमारा अनसेट हुआ। तो उसको कभी भी समझने की गलती मत करना, क्योंकि ये फर्स्ट एपीआई पढ़ रहे हैं तो ये वो सेशन नहीं है। तो अब इसके सेशन के बारे में हम समझ लेते हैं। सेशन इज यूज्ड टू परफॉर्म डेटाबेस ऑपरेशन सच एज क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। बेसिकली सेशन जो हमारा फर्स्ट एपीआई में यूज होता है हमारे कार्ड ऑपरेशन के लिए यूज होता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैं उसके बाद मैं बात करता हूँ व्हाट इज सेशन मेकर। सेशन मेकर क्या है? सेशन मेकर इज अ फैक्ट्री दैट क्रिएट सेशन ऑब्जेक्ट। दीज सेशन ऑब्जेक्ट आर देन यूज टू परफॉर्म कार्ड ऑपरेशन। मैंने अभी जैसे आपको बताया था कि हमारा जो सेशन ऑब्जेक्ट है हमारा क्या परफॉर्म करता है, हमारे कार्ड ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। तो प्लीज गाइस ये वो सेशन मत समझना कि हमने अपना सेशन सेट किया अपने वेब ब्राउजर पे और हमें पता लग रहा है कि हमारी वेबसाइट को कौन एक्सेस कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। अब उसके बाद मैं बात करता हूँ, यहाँ पे मैंने डिफरेंस मेंशन किया हुआ है इंजन एंड सेशन के बारे में। इंजन और सेशन हमारे क्या काम करते हैं? क्रिएट एंड मैनेज द डेटाबेस कनेक्शन। हमारा जो इंजन होता है, सबसे पहले मैं इंजन के बारे में बात करूंगा कि हमारा जो डेटाबेस होता है उसके कनेक्शन को मैनेज करने के लिए यूज में आता है। उसके बाद डज नॉट एग्जीक्यूट कार्ड ऑपरेशन डायरेक्टली। इंजन हमारा कभी भी अपने कार्ड ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं करेगा डायरेक्टली। क्रिएट वंस एंड रीयूज थ्रू आउट द एप्लीकेशन। ये क्या करेगा कि एक बार अगर हमारी एप्लीकेशन को क्रिएट हुई उसको मैनेज करेगा। एक्ट एज द कनेक्शन मैनेज। राइट फ्रेंड्स, अब मैं उसके बाद मैं बात करता हूँ सेशन को। सेशन बेसिकली मैंने अभी आपको पहले ऊपर भी ब्रीफ किया है। सेशन हमारा कार्ड ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। एग्जीक्यूट डेटाबेस ऑपरेशन यूजिंग द इंजन। हमारी जो भी डेटाबेस के ऑपरेशन है इंजन के थ्रू जो चले हैं उनको एग्जीक्यूट करता है। क्रिएट व्हेन नीड एंड यूज्ड ड्यूरिंग डेटाबेस ट्रांजेक्शन। जब भी हमें जरूरत होती है, जो भी हमारे डेटाबेस के ट्रांजेक्शन है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए काम आता है। एक्ट एज द कम्युनिकेट लेयर बिटवीन पाइथन ऑब्जेक्ट एंड द डेटाबेस। राइट फ्रेंड्स, तो ये हुआ हमारा डिफरेंस इंजन और सेशन के बीच। अब अगला क्वेश्चन हमारा आता है व्हाई कैन नॉट बी यूज इंजन डायरेक्टली। हम इंजन को हम डायरेक्टली क्यों नहीं यूज कर सकते? इंजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएट एंड मैनेज द डेटाबेस कनेक्शन कार्ड ऑपरेशन एंड परफॉर्म थ्रू ए सेशन ऑब्जेक्ट। राइट फ्रेंड्स, तो ये जो मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये मैं आपको कमेंट बॉक्स में देने वाला हूँ। तो बेसिकली ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, मैं इसका एक बेसिकली आपको ओवरव्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि अब जब हम अपने अगले वीडियो में हम अपने डेटाबेस को हम इंटीग्रेट करेंगे तो आपको कोई दिक्कत ना आने पाए। ये भी अब उसके बाद जैसे यहाँ पे व्हाट इज ऑटो कमिट फॉल्स, ये भी हमारा एक सिनेरियो है। ये भी हम अपने डेटाबेस के इंटीग्रेशन के टाइम पे हम इसको भी इंप्लीमेंट करेंगे। तो इसको भी हम समझ लेते हैं। इट मींस SQL Alchemy will not automatically save change. The developer must explicitly call db commit to permanently save data। अगर जब तक हम अपने .db commit, ये बेसिकली db commit क्या होता है कि हमारा जैसे हम अपने किसी अनदर मैं बात करूं कि अगर मैं
पीएचपी की बात करूँ तो हम उसमें यूज करते हैं हम ट्राई और कैच। जब हम ट्राई यूज कर रहे हैं तो ट्राई के अंदर हम अपने कमिट को यूज करते हैं। पीएचपी की मैं अभी बात कर रहा हूँ तो वहां पे जो कमिट होता है, जब तक हमारी कमिट नहीं होती क्वेरी तब तक हमारा डेटाबेस में डेटा सेव नहीं होता। बेसिकली वही काम यहाँ पे डीबी कमिट करता है, डीबी डॉट कमिट। तो बेसिकली अगर ऑटो कमिट अगर हमारा फॉल्स होता है तो हमारा तब तक डेटा हमारा सेव नहीं होगा, और बेसिकली ये बाय डिफॉल्ट फॉल्स ही रहना चाहिए बीइंग एज ए इंडस्ट्री। उसके बाद मैं बात करता हूँ व्हाट हैपन इफ द एप्लीकेशन क्रैश बिफोर डीबी कमिट। अगर हमारी जो एप्लीकेशन अगर क्रैश हो जाती है हमारे डेटाबेस को कमिट करने से पहले, तो क्या होगा, हमारा डेटा परमानेंटली बेसिकली सेव नहीं होगा। व्हाट इज ऑटो फॉल्स? ऑटो फॉल्स भी हमारा हमेशा फॉल्स ही रहता है। तो ये क्या होता है, इट प्रिवेंट SQL alchemic फ्रॉम ऑटोमेटिकली फ्लश पेंडिंग चार्जिंग बिफोर चेंजेस बिफोर एग्जीक्यूटिंग क्वेरीज। इट गिवन फॉल कंट्रोल टू डेवलपर्स। ये बेसिकली जो ऑटो फ्लश और ऑटो कमिट, ये बेसिकली ये जो कंट्रोल होते हैं दोनों डेवलपर्स के हाथ में होते हैं, और ये कंट्रोल्स हमें अपने हाथ में ही रखने होते हैं। बाय डिफॉल्ट फॉल्स ही करना होता है। जब भी हमारी कोई भी प्रोडक्शन लेवल की एप्लीकेशन हमारी क्रिएट होगी उसमें भी ये बाय डिफॉल्ट हमें फॉल्स ही सेट करने पड़ेंगे। अब मैं बात करता हूँ इन दोनों के डिफरेंस की, फ्लश और कमिट की। टेम्परेरी सिंक्रोनाइज विद द डेटाबेस। सिंक्रोन ये बेसिकली क्या करता है, हमारा टेम्परेरी सिंक्रोनाइज होता है हमारे डेटाबेस के साथ। चेंजेस कैन स्टिल बी रोल बैक। हम अपने चेंजेस को हम रोल बैक कर सकते हैं। डिज नॉट परमानेंटली स्टोर डेटा। स्टोर डेटा ये कभी हमारे डेटाबेस डाटा को परमानेंटली स्टोर नहीं करता। कमिट क्या करता है, हमारे डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है। चेंज कैन नॉट बी रोल बैक। हम अपने डेटा को रोल बैक नहीं कर सकते परमानेंटली स्टोर डेटा। राइट फ्रेंड्स, तो ये हमारे बेसिक्स कुछ क्वेश्चन थे। उसके बाद डिक्लेरेटिव बेस। तो ये बेसिकली ये जो डिक्लेरेटिव बेस है, डिक्लेरेटिव बेस create the base class for all or a model any class inheriting from base to treated as database table example। जैसे कि अब क्या होता है कि जब हम भी डिक्लेरेटिव क्लास का हम यूज करेंगे और हम अपने अगले अपकमिंग वीडियोस में अपने अगले अपकमिंग प्रोग्राम में हम अपनी क्लास को किसी बेस क्लास से डिफाइन करेंगे, तो हमारी वो डिक्लेरेटिव क्लास कैसे बनेगी वो हम समझेंगे। उसके बाद मैं बात करता हूँ बेस डॉट मेटा डॉट क्रिएट अंडरस्कोर ऑल बेंट इज इक्वल टू इंजन। तो ये हमने अभी ऊपर भी समझा था कि ये बेसिकली क्या करता है, इट क्रिएट ऑल डेटाबेस टेबल डिफाइंड बाय और ए मॉडल इफ द SQLite डेटाबेस फाइल डज नॉट एग्जिस्ट इट क्रिएट ऑटोमेटिकली। अगर कोई भी हमारी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती और हमने ये अपनी फाइल के अंदर डिफाइन कर दिया तो ये हमारी फाइल को ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ कैन SQL alchemic वर्क विद SQL MySQL एंड PostgreSQL। यस, हमारा जो मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, हमारा MySQL के साथ में भी काम कर सकता है, हमारे PostgreSQL के साथ में भी काम करता है, हमारा MongoDB के साथ में भी ये काम कर सकता है। जितने भी हमारे डेटाबेस इंजन्स, जितने भी हमारे डेटाबेस होते हैं सबके साथ में ये काम कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ यस SQL alchemic support multiple database including MySQLite, MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server. Usually one of database connection URL and required database driven need to be changed. अब ये लास्ट क्वेश्चन और फाइनल क्वेश्चन, इफ वी स्विच फ्रॉम SQLite टू Postgres डू वी राइट द होल एप्लीकेशन? नहीं, हमें कभी भी अपने, अगर हम SQLite से अपने PostgreSQL पे जा रहे हैं तो हमें कभी भी अपनी पूरी एप्लीकेशन को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ हमें अपनी फाइल की जो हमारी कॉन्फ़िग फाइल है, जो हमारे डेटाबेस की कॉन्फ़िग फाइल होती है, हमें सिर्फ उसी को मॉडिफाई करना, उसके यूआरएल्स को मॉडिफाई करना, उसके पैरामीटर को मॉडिफाई करना होगा। तो ये था मेरा एक बेसिकली ओवरव्यू कि हम अपने जो हमारा SQL alchemic है, हम अपनी जो फर्स्ट API को आगे फ्यूचर में अपने इंटीग्रेट करने वाले हैं अपने डेटाबेस के साथ। अभी तक हमने क्या समझा था, हमने एक टेम्परेरी मेमोरी के साथ, हमने एक रैंडम मेमोरी के साथ हमने अपने कार्ड ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट किया था। तो अब हम अपने अगले अपकमिंग वीडियो में जो अपने इम्प्लीमेंट करेंगे वो एक डेटाबेस के साथ में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। तो मिलते हैं अपने अगले अपकमिंग टॉपिक में SQL alchemic के सेटअप के साथ। तो थैंक्स फॉर